जय हिंद एवरीवन। पूरे भारत के लिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नई भर्ती निकाल दी गई है। इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और इसमें ऑल इंडिया के लिए 9144 वैकेंसी रहने वाला है। इसके ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आरआरबी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे ना तो आप लोग को इस भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। सबसे पहला नंबर, तो जितने लोगों का हाइट वेट कम रहता है ना, रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकाली जाती है तो उन लोगों के लिए वो भर्ती काफ़ी अच्छा खासा रहता है। क्योंकि इधर जैसे एसएससी की भर्ती निकाली जाती है, या आर्मी की भर्ती निकाली जाती है, या एयरफोर्स की भर्ती निकाली जाती है, या नेवी की भर्ती निकाली जाती है, तो इसमें हाइट का एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकाली जाती है ना, मतलब सभी भर्तियों में हाइट का क्राइटेरिया नहीं रहता है। आपका हाइट वेट मतलब कितना भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन उसमें जैसे थोड़ा पेपर टफ होता है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और रेलवे की तरफ से बता दिया गया है कि अब हर साल रेलवे की तरफ से भर्ती निकाला जाएगा। तो चलते हैं आरआरबी के बारे में सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसका सबसे पहले पेपर कराया जाएगा या दौड़ इसमें कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, और इसका सिलेबस क्या है, जैसे पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे, और मतलब निगेटिव मार्किंग कितने का रहेगा, और 10 पास के साथ साथ एक्स्ट्रा कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा। जब आप लोग पूरा समझ लोगे ना तो फिर आरआरबी भर्ती के बारे में किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नई भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन सबसे ऊपर ही लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये भर्ती रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आरआरबी का फुल फॉर्म लिखा गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है वो पूरा का पूरा मैं अलग से लिख दिया हूँ, और वहां से मैं आप लोगों को सारी चीजों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा बात स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। देखो, ऑल इंडिया के लिए 9144 वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें 2 ट्रेड रहने वाले हैं। पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए 1092 वैकेंसी निकाली गई है। और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 8052 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कब से चालू है। तो इसका ऑनलाइन 9 तारीख तीसरा महीना सन 2024 से चालू हो गया है, और लास्ट डेट 8 तारीख चौथा महीना सन 2024 तक रहने वाला है। तो ये डेट आप लोग याद रखना, 9 तारीख तीसरा महीना सन 2024 से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, और लास्ट डेट 8 तारीख चौथा महीना सन 2024 तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो देखो, जो लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहेंगे तो उन लोग का एप्लीकेशन फीस 500 रुपया लगेगा, लेकिन बाद में मतलब 400 रुपया वो रिफंड आ जाएगा, ठीक है ना। और जो लोग अदर कैटेगरी से आते रहेंगे तो उन लोगों का एप्लीकेशन फीस 250 रुपया लगेगा, मतलब 250 रुपया लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसका पेपर कब कराया जाएगा। तो इसका पेपर अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के बीच में करा दिया जाएगा। अब रेलवे की तरफ से हर साल भर्ती निकाली जाएंगी, ठीक है ना, तो उसका पेपर में जैसे ऐसा नहीं होगा कि बहुत लेट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, मतलब सबसे पहले इसमें क्या कराया जाता है। तो सबसे पहले इसमें सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना। जब सबसे पहले पेपर हो जाता है उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो मेडिकल होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे और कितना प्रश्न रहेंगे, कितना का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो देखो, सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस देख लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जैसे मतलब आपके पूरे 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। और पेपर में आपको पूरे 90 मिनट के टाइम मिलेंगे। पेपर में 90 मिनट के टाइम मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा, ठीक है ना। मतलब 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब यहाँ पर नीचे दिया है, जैसे नीचे दिया है कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो मैथ से
आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से साइंस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से जीके से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे आपका जो दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, मैं आप लोगों को ऊपर ही बता दिया हूँ। तो इसमें भी आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे और पेपर में 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें भी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और बेसिक साइंस एंड इंग्लिश से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मतलब एज और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग समझ लो, मतलब कितना पास रहोगे तो किसमें आप फॉर्म भर पाओगे। देखो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के बारे में बताया गया है। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले में कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 36 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। और एज में छूट भी मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा और SC/ST कैटेगरी वालों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले में फॉर्म भरने के लिए 10 पास तो होना चाहिए, लेकिन 10 पास के साथ साथ आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने साथियों के पास ITI का सर्टिफिकेट होगा, लंबाई कम होगा और पढ़ने में अच्छे खासे होंगे, तो मेरे भाई उन लोगों को ये पूरा बात समझ लेना है और इसमें फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये रेलवे की भर्ती बहुत अच्छी होती है, इसका सैलरी वैलरी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर दिया है दूसरा ट्रेड का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले में, तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। इसमें भी आपको एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा और इसमें भी एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को मतलब 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा और SC/ST कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले में फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कितना पास होना चाहिए। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा BSc मतलब ग्रेजुएट रहोगे तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको आरआरबी की नई भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। तो जितने लोगों के पास क्वालिफिकेशन होगा तो वो लोग जाकर अपना ऑनलाइन करा लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।